कंप्यूटर फंडामेंटल लेसन्स में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। यहां पे हम जानने वाले कीबोर्ड कीज के बारे में। अब कीबोर्ड कीज इसीलिए आपको पता होनी चाहिए, जब भी आप कीबोर्ड पे काम कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि भाई उस कीज को बोला क्या जाता है। अगर आपको पता ही नहीं तो फिर आप कैसे बता पाओगे या कैसे टाइप कर पाओगे। किसी ने आपको बोला ये की दबाओ और आप ढूंढ रहे वो की कहां पे, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए ये वाला पार्ट है जिसमें कीबोर्ड कीज और माउस का इंफॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूं इन डिटेल में। सबसे पहले आप कीबोर्ड कीज पे ऑलरेडी नाम दिए गए हैं और वहां पे आपको दिखाई दे रहा है। सबसे पहले आपको मैं ऊपर यहाँ पे टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे देखने के लिए बोलूंगा और वहां पे आपको एस्केप की नजर आ रही है। इस की को अगर मैं प्रेस करूंगा तो ये कोई भी कमांड को कैंसिल करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे आपके सामने कोई डायलॉग बॉक्स आता है, मैं आपको एग्जांपल ही दिखाता हूं। मेरे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में चल रहा है अभी कुछ, और मैं यहाँ पे डायलॉग बॉक्स ओपन करना चाहता हूं। कोई भी एक डायलॉग बॉक्स यहाँ पे ओपन करता हूं जिससे मुझे कैंसिल करना है, तो मैं कीबोर्ड पे एस्केप बटन प्रेस करूंगा। तो मैं इंसर्ट में पिक्चर वाला डायलॉग बॉक्स यहां पे क्लिक करता हूं, एक डायलॉग बॉक्स आपके सामने आ रहा है। इससे मुझे हटाना है स्क्रीन के ऊपर से, तो मैं कीबोर्ड पे बस एस्केप बटन प्रेस करूंगा, ये कैंसिल हो जाता है। एस्केप की कैंसिल के लिए यूज किया जाता है। क्लियर? एस्केप की याद रखना है आपको, और जब भी आपको डायलॉग बॉक्स को कैंसिल करना है तो तुरंत एस्केप, बस आपको माउस पे जाकर क्लोज करने की जरूरत नहीं है। कीबोर्ड से थोड़ा सा काम फास्ट होता है, इसलिए कीबोर्ड की जानकारी रखो और कीबोर्ड की शॉर्टकट की ज्यादा यूज करना मतलब सीख लो। अब इसमें दूसरी जो पैनल आ रहा है यहां पे आपको दिखाई दे रहा है फंक्शन कीज के बारे में है। ये फंक्शन कीज स्पेशल पर्पज के लिए यूज होती है। ज्यादातर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में जैसे टैली सॉफ्टवेयर में इनका ज्यादा यूज किया जाता है, और बाकी सॉफ्टवेयर में भी इनको अलग अलग शॉर्टकट के लिए यूज किया जाता है, लेकिन ज्यादा शॉर्टकट इसके ऊपर डिपेंड नहीं रहते हैं, ज्यादा शॉर्टकट इसके ऊपर नहीं रहते हैं। अब मैं आपको बताऊं कि यहां पे सपोज आप पावर पॉइंट में इसको यूज करते हैं, F1 में प्रेस करता हूं तो पावर पॉइंट आपको माइक्रोसॉफ्ट हेल्प की तरफ लेके जाता है, और आपको कुछ पावर पॉइंट में हेल्प चाहिए तो आप यहां से देखिए मैंने F1 प्रेस किया और हेल्प का डायलॉग बॉक्स आ गया। आपको पता नहीं कि पावर पॉइंट में पिक्चर्स कैसे ऐड करने, तो आपको उसका गाइड यहां पे प्रॉपर मिलता है। आपको पता नहीं हेडर एंड फुटर कैसे ऐड करना है, तो आपको एक गाइड यहां पे हेल्प देता है, और हेल्प लाने के लिए मैंने कीबोर्ड पे प्रेस किया था F1। इवन अगर ये पावर पॉइंट का स्क्रीन फुल स्क्रीन करना है, पावर पॉइंट के ट्यूटोरियल में तो मैंने आपको बताया, लेकिन यहां पे फुल स्क्रीन करना है तो मुझे F5 बटन प्रेस करना है। देखिए F5 और एस्केप बटन प्रेस करके पावर पॉइंट का ये स्क्रीन फुल स्क्रीन हटा रहा हूं, मतलब स्लाइड शो हटा रहा हूं। तो एस्केप की का भी यूज यहां पे पता चला होगा। F5 आपको दिखाई दे रहा है अभी फंक्शन की का यूज मैं कैसे कर रहा हूं। स्पेशली कुछ फंक्शंस, कुछ शॉर्टकट्स वहां पे बने रहते हैं जो आपको अलग अलग सॉफ्टवेयर के लिए यूज करने होंगे, और ऐसे टैली में तो बहुत ज्यादा यूज होता है। अब आगे दिख रहा है आपको बैकस्पेस की। जाहिर सी बात है इस कीज का आपको बहुत ज्यादा यूज होता है टाइपिंग में। अगर मैं यहाँ पे एक और स्लाइड लेता हूं, पावर पॉइंट के अंदर ही मैं नीचे स्लाइड ले लेता हूं एक, और इस स्लाइड के अंदर मैं आपको दिखाता हूं कि कुछ टाइप मुझे करना है। मैंने टाइप कर दिया, मैंने टाइप कर दिया क्रिएटिव ग्रुप। क्रिएटिव ग्रुप को मुझे हटाना है तो बैकस्पेस, याद रखिए बैकस्पेस आपके लेफ्ट साइड के वर्ड मिटाता है। लेकिन अगर आप कर्सर, सपोज मैंने क्रिएटिव वर्ड पूरा रख दिया और कर्सर इस साइड है आपका, तो अभी आपको राइट के वर्ड मिटाने हैं तो डिलीट बटन, याद रखिए डिलीट बटन आप प्रेस करोगे राइट के वर्ड मिटेंगे। बैकस्पेस लेफ्ट साइड के वर्ड आपको दिखाई दे रहे जा रहे, और अगर आपका कर्सर राइट साइड है तो आप डिलीट बटन प्रेस करोगे तो राइट के वर्ड यहाँ पे मिटेंगे। डिलीट की का भी इस्तेमाल पता चला। डिलीट की तो वैसे भी आपको सपोज कोई इमेज है डिलीट करना है, कोई फाइल है डिलीट करना है, आप कर सकते हैं। देखिए इस इमेज पे क्लिक किया मैंने, डिलीट किया, डिलीट हो गया। कीबोर्ड पे डिलीट की क्या इस्तेमाल में आता है ये तो मैंने बैकस्पेस के साथ ही बता दिया आपको। नेविगेशन एंड एडिटिंग कीज वहां पे दिया गया है। नेविगेशन कीज आपको नीचे भी मिलती है। एरो कीज को भी जनरली नेविगेशन कीज बोला जाता है। यहाँ पे जो डायरेक्शन कीज दिख रहे हैं ना, इसे भी नेविगेशन ही बोला जाता है, और ये भी नेविगेशन कीज है। इसमें नेविगेशन होता क्या है दरअसल, होम, एंड, और यहाँ पे रहता है पेज अप, पेज डाउन, ये जनरली नेविगेशन है। मतलब आपको डायरेक्टली पेज के स्टार्टिंग में जाना है, पेज के एंडिंग में। होम अगर आप की प्रेस करते हो कीबोर्ड पे तो आपकी पहली स्लाइड पे आप आ रहे हो, ये देखिए। अगर वर्ड में हो तो स्टार्ट पेज के स्टार्टिंग में जाओगे। एंड आप प्रेस करते हो तो एंड स्लाइड में आ गया मैं। होम एंड, ऐसे ये नेविगेशन कीज है। वैसे पेज अप, पेज डाउन भी आप यूज कर सकते हैं। पेज अप, पेज डाउन में एक एक स्लाइड नीचे आओगे आप, देखिए पेज डाउन, पेज अप, एक एक स्लाइड ऊपर नीचे, या पेज में भी वैसे ही होता है। तो एक पेज नीचे आएंगे आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर। तो ये नेविगेशन कीज होती है कीबोर्ड के अंदर, और इन्हें यहां पे प्लेस किया गया है। यहां पे आपको दिख रहा है, और डिलीट तो यहां पे दिख रहा है आपको, डिलीट मैंने बताया था आपको। इसके ऊपर कुछ कीज है जिसको नाम नहीं दिया गया, लेकिन इनका कुछ स्पेशल पर्पज है, मैं आपको बताता हूं। वहां पे रहता है प्रिंट स्क्रीन बटन। ये प्रिंट स्क्रीन बटन एक यूजफुल बटन है। जैसे ही अगर आप इस स्क्रीन के ऊपर आके
यहाँ पे पावर पॉइंट पे आ जाओ या कोई और सॉफ्टवेयर ओपन करो जिसके स्क्रीन पे आकर आप, सपोज मेरे पास एक फोटोशॉप सॉफ्टवेयर पड़ा है, मैं इसके ऊपर, ये ओपन है, पड़ा है मतलब ओपन है, मैं प्रिंट स्क्रीन बटन कीबोर्ड पे दबाता हूं आपने, तो मैंने प्रिंट स्क्रीन अभी दबाया है। अब मैं मेरे पावर पॉइंट में आ जाता हूं वापिस। पावर पॉइंट में ये वाले स्लाइड में हम थे, लास्ट ब्लैंक स्लाइड में क्लिक करके मैं कीबोर्ड पे कंट्रोल वी बटन प्रेस करूंगा, तो यहां पे वो स्क्रीन पेस्ट हो रही है ना। तो ऐसे स्पेशल कुछ काम करने के लिए वहां पे कुछ कीज दिए गए हैं, तो आपको स्क्रीनशॉट मारना है अपने कंप्यूटर का वगैरह, तो वो कीज वहां पे दी गई है। इवन स्क्रॉल लॉक और नम लॉक भी वहां पे दिया है, जो कि यहाँ पे लाइट्स ऑन ऑफ हो जाएगी नम लॉक करने के बाद। और ये नम लॉक यहाँ पे, सॉरी स्क्रॉल लॉक वहां पे दिया है बस। नंबर का जो पैनल है इसे न्यूमेरिक कीपैड बोला जाता है, जिसमें हम नंबर टाइप कर सकते हैं और कुछ कैलकुलेशन के लिए डिवाइड या मल्टीप्लिकेशन, माइनस का भी साइन है, प्लस का भी साइन है, ये चीजें यहां से होती है, इसे न्यूमेरिक कीपैड कहा जाता है। ये है आपका नेविगेशन की, जो कि पेज को अप एंड डाउन, लेफ्ट एंड राइट मूव करने के लिए, या फिर आप ऊपर नीचे आने के लिए, टेबल में आप तो एक सेल से दूसरे सेल में जाने के लिए इस कीज का इस्तेमाल किया जाता है। मैं आपको दिखाता हूं प्रैक्टिकली। इस स्लाइड में मैं आता हूं और यहाँ पे मैं एक काम कर देता हूं, टेबल इंसर्ट कर देता हूं। यहाँ पे टेबल पड़ा है, टेबल इंसर्ट है। अब मैं कब कीबोर्ड से मैं नीचे आना चाहता हूं, डाउन एरो, राइट जाना चाहता हूं, राइट एरो, राइट एरो, राइट एरो, आपको यहाँ पे दिख रहा है लेफ्ट एरो, राइट एरो, अप एरो। तो ऐसा आप टेबल पेज के बीच में मूव कर सकते हैं अपने आप को मतलब अपने कर्सर को। ओके, सो आपको ये तो पता चला डायरेक्शनल कीज के बारे में। व्हाट इज नेक्स्ट? यहाँ पे कंट्रोल है, जो कि आपके बहुत सारे एक्शन को कंट्रोल करता है, यानी कि आपको बहुत सारे शॉर्टकट की अवेलेबल देता है। आपको फाइल को सेव करना है, कंट्रोल एस। आपको फाइल के डेटा को पूरा सिलेक्ट करना है, कंट्रोल ए। आपको कॉपी करना है, कंट्रोल सी। आपको पेस्ट करना है, कंट्रोल वी। कंट्रोल कंट्रोल कंट्रोल, ऐसे बहुत सारी शॉर्टकट की के साथ कंट्रोल को फ्रीक्वेंटली यूज किया गया है, इसलिए कंट्रोल को दो बार दिया गया है कीबोर्ड पे। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को ये सवाल आएगा, भाई कंट्रोल इधर भी है, कंट्रोल इधर भी है, दो क्यों दिया गया? भूलिए थे कि एक बार कंट्रोल ऐड किया तो फिर दोबारा क्यों ऐड किया? नहीं भूले थे, वो उन्होंने जानबूझकर ऐड किया, क्योंकि आपको कंट्रोल ए भी यूज करना हो सकता है या कंट्रोल एल भी यूज करना हो सकता है। तो एल प्रेस करते समय आपके उंगलियां, मतलब एक हाथ से अगर आप यूज करो तो ऐसा लंबा ना खींचे, तो कंट्रोल एल यहां से शॉर्टकट हो जाएगा। या फिर आपके राइट हैंड साइड से आप कंट्रोल बटन प्रेस करोगे और लेफ्ट हैंड से आप ए प्रेस करोगे। दैट इज वेरी कूल एक्चुअली। बराबर ना, फटाफट काम करने के लिए दो कीज यहाँ पे दिए। इवन यू कैन फाइंड आउट अल्ट भी बटन यहाँ पे डबल दिया है, इससे भी कुछ शॉर्टकट कीज कॉम्बिनेशन में बनती है। और विंडोज का भी बटन डबल दिया है, लेकिन विंडोज का बटन कोई कीबोर्ड में डबल रहता है, कोई कीबोर्ड में नहीं रहता है, राइट। ये विंडोज का बटन, विंडोज की, जिससे अपना स्टार्ट प्रोग्राम होता है, स्टार्ट विंडोज करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए, जैसे मैं विंडोज प्रेस करता हूं तो स्टार्ट प्रोग्राम आ रहा है, देखिए विंडोज की कीबोर्ड पे प्रेस करेंगे आप तो, राइट। अब अल्ट की का भी शॉर्टकट की के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और यहाँ पे एक चीज है जिसके बारे में यहाँ पे बताया नहीं, लेकिन मैं बताता हूं आपको। ये जो चीज दिखाई दे रही है ना, ये छोटी सी, ये है राइट क्लिक। अगर आप राइट क्लिक करते हैं माउस से तो आपको कुछ ये फंक्शन मिल रहे हैं, और कीबोर्ड से आपको राइट क्लिक करना है तो ये देखिए मैंने राइट क्लिक किया, वही आ रहा है, कीबोर्ड से राइट क्लिक किया। हालांकि ये यहाँ पे आ रहा है, ये दिखाई दे रहे हैं ना आपको राइट क्लिक के ऑप्शन। और माउस से राइट क्लिक करता हूं, सेम ऑप्शन है, माउस से राइट क्लिक करो। माउस से एक ही कि आप जहां पे चाहिए वहां पे राइट क्लिक कर सकते हैं। कीबोर्ड पे राइट क्लिक करने के लिए पहले आपको लोकेशन रखना पड़ता है, और बाय डिफॉल्ट वो यहां पे आता है, राइट। यहां पे आपको दिखाई दे रहा है कि भाई ये है राइट क्लिक के ऑप्शंस। राइट क्लिक अगर माउस का नहीं चल रहा है तो यहां से इस्तेमाल कर सकते हैं, अभी आपको पता चला है। शिफ्ट है जो कि कैपिटल स्मॉल लेटर टाइप करने के लिए यूज कर सकते हैं बीच बीच में आप, और बहुत सारी शॉर्टकट की भी होती है। जैसे मैं आपको बताऊं, अगर आपको कंप्यूटर वर्ड लिखना है और सी कैपिटल होना चाहिए तो कैप्स लॉक ऑन करने की जरूरत नहीं, आपको बार बार कैप्स लॉक ऑन करेंगे, कैप्स लॉक आपको, कैप्स लॉक कीज पता रहेगी आपको, यहाँ पे कैप्स लॉक कीज है, इसके बारे में पहले बता देता हूं। ये कैप्स लॉक की है, जैसे आप ये कैप्स लॉक ऑन करोगे यहाँ पे कैप्स लॉक की लाइट जल जाती है, लाइट ऑन होती है, आई मीन टू से। तो लाइट ऑन होने के बाद आप यहाँ पे पूरा कैपिटल टाइप करोगे। मैंने कैप्स लॉक ऑन रखा है और कंप्यूटर पूरा वर्ड कैपिटल आ रहा है। सो लेकिन आगे जो वर्ड लिखना हो ना, एजुकेशन, मुझे उसमें ई कैपिटल रखना है, तो मैं क्या करूंगा, कैप्स लॉक बंद रखूंगा लेकिन शिफ्ट करके ई प्रेस करूंगा। कैप्स लॉक बंद रखा है मैंने, ओके, शिफ्ट करके ई एजुकेशन, कैप्स लॉक प्रेस करके मैंने कैपिटल बंद किया, शिफ्ट एजुकेशन, कंप्यूटर एजुकेशन। आगे मुझे कुछ लिखना है क्रिएटिव ग्रुप, तो सी क्रिएटिव ग्रुप, एजुकेशन का स्पेलिंग मैंने रॉन्ग लिख दिया, CATION, आपने बताया भी नहीं मुझे, ओके। क्रिएटिव ग्रुप दिखाई दे रहा है, मैं जी कैपिटल कर रहा हूं शिफ्ट बटन प्रेस करके, तो शिफ्ट दोनों साइड होता है, और वो भी आपको फास्ट टाइप करने के लिए होता है। कोई कैपिटल या ऊपर के जो नंबर्स टाइप करने हैं ना, इसके लिए भी आपको शिफ्ट की जरूरत पड़ सकती है। जैसे कि आपको एक्सक्लेमेटरी, मतलब नंबर है तो डायरेक्टली टाइप होंगे, लेकिन आपको एक्सक्लेमेटरी साइन टाइप करना है तो शिफ्ट करके एक्सक्लेमेटरी, शिफ्ट करके @ शिफ्ट करके हैश। अगर आप शिफ्ट छोड़ देंगे तो 1 2 3 आएगा उसी की जगह, क्योंकि आप देखेंगे कीबोर्ड के ऊपर ध्यान से, तो वहां पे आपको 1 2 3 4 5 भी दिख रहा है और ये भी दिख रहा है। सो आगे टैब एंड दैट्स इट।
ये आपको टोटल टैब तो आपको पता रहेगा, टैब आगे जंप करने के लिए, जैसे कि इसमें से आगे जंप करा है, डायरेक्ट टैब देंगे तो आगे जंप होता है, आगे 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 ऐसा। सो ये थी कीबोर्ड की कीज के बारे में पूरा डिटेल इंफॉर्मेशन। और अभी माउस की तरफ बढ़ते हैं। द माउस के अंदर राइट क्लिक और लेफ्ट क्लिक यही रहता है, मैं ज्यादा बताना नहीं चाहूंगा, इसलिए राइट क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शंस आते हैं जो आपको पता है यहाँ पे दिख रहे हैं, और लेफ्ट क्लिक करेंगे तो आपको पता है लेफ्ट क्लिक करने से क्या होता है। सो लेफ्ट क्लिक और राइट क्लिक, लेफ्ट क्लिक से सिलेक्शन होता है, ये सिलेक्ट किया मैंने, और ड्रैग भी होता है लेफ्ट क्लिक से। लेफ्ट क्लिक से इस वर्ड के ऊपर मैं डबल क्लिक करता हूँ, ये सिलेक्ट भी होता है। लेफ्ट क्लिक डबल क्लिक होता है, ट्रिपल क्लिक होता है, सिंगल क्लिक होता है, और क्लिक एंड ड्रैग भी होता है। ऐसे ड्रैग मतलब उठा के रखना कहीं पे भी। सो लेफ्ट क्लिक और राइट क्लिक क्या होता है, राइट क्लिक खाली सिंगल ऑप्शन देता है आपको, और बीच में जो स्क्रॉल बटन है ना वो स्क्रॉल के लिए होता है। अगर मैं ऐसे स्क्रॉल करूंगा अप एंड डाउन तो ये अप एंड डाउन स्क्रॉल हो रहा है, दिखाई दे रहा है आपके स्लाइड के ऊपर, अभी स्क्रॉल हो रहा है। नीचे के स्लाइड पे आ गए हम, ऊपर 1 नंबर स्लाइड, 2 नंबर स्लाइड, 3 नंबर स्लाइड, मैं स्क्रॉल कर रहा हूं बस, स्क्रॉल अप एंड डाउन। ये बीच का स्क्रॉल बटन मैं घुमाऊंगा तो अप एंड डाउन पेजेस स्क्रॉल होते रहेंगे। सो माउस का इंट्रोडक्शन बहुत सिंपल है, इसके बारे में ज्यादा कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। ये था कंप्यूटर फंडामेंटल लेसन्स। मिलते हैं अगले लेसन्स के अंदर। बाय बाय।